हाय एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है, दिस सर्विस डिमांड्स द क्रिएशन ऑफ अ यूज़र प्रोफाइल एंड फीडबैक मैकेनिज्म टू इम्प्रूव सर्विस। हमारे ऑप्शंस हैं CAS, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, SDI एंड रेफरेंस सर्विस। सो हमारा ऑप्शन इसमें होगा SDI। इस सर्विस में हम यूज़र प्रोफाइल और फीडबैक मैकेनिज्म दोनों ही ऑप्शंस मीन्स दोनों ही कंसेप्ट्स रहते हैं, इसको हम SDI बोलते हैं। आइए इन सबको डिटेलिंग में समझते हैं। जो हमारा CAS है, इसका पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस। ये एक तरह की कॉमन सर्विस है सबके लिए। मीन्स लाइब्रेरी में जितने लोग भी अगर रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उनके और उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज़ वहाँ प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, तो अगर लाइब्रेरी में कोई भी न्यू बुक्स आती हैं, मैगज़ीन्स आती हैं या व्हाटएवर CDs DVDs, नए डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन, कुछ भी अगर लाइब्रेरी में नया होता है जो यूज़र्स के लिए होता है, तो उनको तुरंत एक अलर्ट पहुँच जाती है, तुरंत एक रिमाइंडर चला जाता है। इस सर्विस को हम अलर्टिंग सर्विस बोलते हैं। और इससे पहले तो डिजिटल कंसेप्ट नहीं हुआ करते थे, तो पहले के टाइम पे जब नई मैगज़ीन या बुक्स आते थे तो उनको एक लेटेस्ट अराइवल सेक्शन रखा जाता था, वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता था। हालांकि ये आज भी वैलिड है और कई लाइब्रेरीज़ में अभी भी ये लेटेस्ट अराइवल सेक्शन होता है। देन सेकेंड हमारा ऑप्शन था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिंपली किसी डेटाबेस या कंसोर्टियम से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना या फेच करना। एंड थर्ड हमारा था SDI। तो SDI का जो कंसेप्ट होता है ये भी एक अलर्टिंग सर्विस है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा CAS और SDI में। SDI भी अलर्टिंग सर्विस ही है, बट इसमें हम एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं और बाद में उनसे फीडबैक भी लेते हैं। ये हमारी एक तो सर्विसेज को भी इम्प्रूव करती है, उनका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। अगर एक लाइब्रेरी में कोई फीडबैक दे के जाता है कि हमें क्या सुधार करना चाहिए या क्या बेटर है, तो अगर कुछ बेटर है हमारी सर्विस तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर बेटर नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट बताता है, तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा SDI का जो कंसेप्ट था वो HP लुआन ने दिया था 1950s में। कहीं कहीं 1960s भी लिखा होता है। सो अगर ऑप्शन में 50s नहीं हो तो भले आप 60s प्रेफर करिएगा, अदरवाइज 50s ही रहता है। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करी जाती है और बाद में फीडबैक भी लिया जाता है। वो इंडिविजुअल ज़्यादातर कोई रिसर्चर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई PhD होल्डर हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्विस होती है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की यूज़र डिमांड करता है। फोर्थ वन है हमारा रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस में दो तरह की सर्विसेज होती है। एक शॉर्ट रेंज सर्विस होती है जिसको रेडी रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं, दूसरी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है। और रेफरेंस सर्विस की नीड क्या होती है, क्योंकि आप सोचोगे कि कोई भी यूज़र है, अरे मुझे तो कोई बुक चाहिए, मैं तो चला जाऊँगा, खुद ही देख लूँगा जिस सेक्शन में होगी। नहीं, ऐसा नहीं होती है। क्या होता है कि सपोज़ एक लाइब्रेरियन अगर रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरह से एडवर्टाइज़ कर रहा है लाइब्रेरी के लिटरेचर को। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर रहा है एक लैंग्वेज प्रॉब्लम को। सपोज़ मैं एक तमिल की स्टूडेंट हूँ और मैं लाइब्रेरी में जाके बोलती हूँ मुझे एक रोमांस लव जेनर की बुक चाहिए, तो एक जो वहाँ का लाइब्रेरियन होगा उसको समझना कि उसको किस तरह से उसकी लैंग्वेज के इशू को वो जैसे भी उससे लिख करके लेगा या जैसे भी उसको हर तरह से वो प्रोवाइड करके कैसे ना कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर दूसरी तरह की सर्विस होती है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ये सर्विस पर्टिकुलर रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन सब के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, क्योंकि सपोज़ कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझे हार्ट सर्जरी से रिलेटेड कोई बुक चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन उसने बोला आज से 6 साल पहले भी इस पर एक रिसर्च हुई थी, उसकी थीसिस मुझे चाहिए, या उस पर क्या रिसर्च हुई थी वो पेपर्स मुझे चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो लाइब्रेरी में वो चाहिए, तो उसके लिए एक लाइब्रेरियन को टाइम लग सकता है। उसको शायद 2 घंटे 3 घंटे या फिर 1 दिन का भी टाइम लग सकता है, तो वो हमारी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आ जाती है। ओके, थैंक यू।